नमस्कार, जय हिंद। मैं आपके साथ में आपका दोस्त प्रजापति आरबीसी। वह तो दूसरों की सुरक्षा के लिए तैनात किया गया था। वह तो चाहता था कि किसी को भी कोई नुकसान न हो। आखिर उसने किसी का क्या बिगाड़ा था जो वह दुश्मनों के हत्थे चढ़ गया और दुश्मनों का शिकार बन गया। लेकिन सरकार इस पर कोई बड़ा एक्शन नहीं लेती है। योगी आदित्यनाथ की सरकार में एक बार फिर कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही है और जंगल राज का यह कानून अब फिर सामने आया है। लगातार एक श्रृंखला चलती हुई जा रही है जिसमें दिन दहाड़े छोटे छोटे बच्चों को उठा लिया जाता है, जहां पीट पीट कर लोगों को, युवाओं को मार दिया जाता है। वहीं पर एक मामला मेरठ से है। पूर्वांचल से चल करके यह आपराधिक श्रृंखला अब पश्चिम तक भी आ पहुंची है। आपको बता दें, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, शामली, बागपत आदि जगह पर लगातार अत्याचार होते रहे हैं। अब मेरठ के दोराला क्षेत्र के दशरथपुर में ट्रैक के पास रेलवे कंट्रोल रूम के यार्ड पर निजी कंपनी के सुरक्षाकर्मी संदिग्ध परिस्थितियों में ड्यूटी के पहले ही दिन धराशायी हो गया, यानी उसके प्राण पखेरु हो गए। उसका शव ट्रैक के किनारे खून से लथपथ हालत में मिला। शव को देख करके यह शंका जताई जा रही है कि यह किसी के द्वारा किया गया प्राण हरण है, जबकि पुलिस का कहना है कि ऐसा ट्रेन की चपेट में भी आकर हो सकता है। आखिर पुलिस को पहले ही कैसे पता चल जाता है? उन्हें कैसे पता चल जाता है कि प्रियांशु प्रजापति की मौत पानी में डूबने से हो गई थी? आखिर उन्हें कैसे पता चल जाता है कि कोई सुरक्षाकर्मी यदि रेलवे ट्रैक के पास मिलता है तो उसे कह देते हैं हो सकता है रेलवे के चपेट में आ गया हो? नाम था अशोक प्रजापति, निवासी थे सकोती टांडा के रहने वाले। रामकिशन प्रजापति एक कंपनी में सुरक्षा गार्ड थे, यानी सिक्योरिटी का काम करते थे। सुरक्षा कर्मी के रूप में उनकी भर्ती हुई थी। अशोक L&T कंपनी के कंट्रोल रूम यार्ड में तैनाती कर दी गई और रेलवे ट्रैक के दोहरीकरण का काम चल रहा था। वहीं पर उनकी तैनाती की गई थी। बताया जा रहा है बुधवार को अशोक ड्यूटी पर गया और सुबह 7 बजे ड्यूटी खत्म होनी थी। बृहस्पतिवार यानी बुधवार से अगले दिन सुबह ही मदारीपुर गांव निवासी सुरक्षाकर्मी कपिल कंट्रोल रूम की ड्यूटी पर पहुंचा और वहां देखा कि अशोक का शव ट्रैक के पास पड़ा है। उसके शरीर पर जगह जगह छोटे छोटे घाव थे। कपिल ने आनन फानन में कंपनी के अधिकारियों को यह सूचना दी। पुलिस ने उसके परिजनों को सूचना दी और देकर के शव का पोस्टमार्टम कराया। पत्नी ने कहा अशोक और उसके परिवार और उसकी पत्नी बबली, बेटा अमन, बेटी अनु और निशा है, जिनका रो रो कर बुरा हाल होता है। आखिर जिन बच्चों के ऊपर से पिता का साया उठ जाता है उनका क्या हाल होता है, यह तमाम वे लोग जानते होंगे जिन लोगों के पास या जिन लोगों के ऊपर इस तरह की बीतती है। कहीं ना कहीं पिता का साया उठ जाने मात्र से ही बच्चे अनाथ हो जाते हैं, उनका कोई रखवाला नहीं होता।
उनका रो रो कर बुरा हाल है और उनकी पत्नी बिलखते हुए बार बार कह रही है, यदि मुझे पता होता तो मैं ड्यूटी पर जाने ही न देती। अशोक के चचेरे भाई रविंदर का कहना है कि उनके परिवार से किसी की कोई रंजिश भी नहीं थी। प्राथमिक जांच में यह सामने आया, अशोक का शव जो मिला है ट्रैक के पास। अब इसके पीछे किसकी बड़ी साजिश हो सकती है? पोस्टमार्टम कराने के बाद अशोक के शव को तो सौंप दिया गया, लेकिन उसके परिजनों को, जो आश्रित परिजन हैं, उन्हें आखिर क्या मुआवजा मिलेगा क्या? आखिर कंपनी जिम्मेदार है या सरकार जिम्मेदार है? आखिर कौन है इसका जिम्मेदार? यह तमाम बातें, यह तमाम सवाल खड़ा हो जाता है। योगी आदित्यनाथ की सरकार में लगातार जंगल राज कायम होता हुआ दिखाई देता है। छोटे छोटे बच्चे आज मासूम अनाथ होते हुए दिखाई दे रहे हैं। बहन बेटियां लगातार विधवा होती हुई दिखाई दे रही है और उनकी ऊपर सरकारी कोई सुविधा मिलती नहीं है। आखिर कब तक यह जंगल राज, जंगल का कानून चलता रहेगा? कब तक इस समाज को सुरक्षा मिलेगी? कहीं पर दबंग मार पीट देते हैं, कहीं पर दबंग बुलडोजर चला देते हैं और कहीं कहीं पर तो दबंग 5-5 लोगों को भी जला देते हैं। फिर भी हम धर्म का चश्मा अपनी आंखों पर लगाए हुए अपने धंधे को मंदा करना नहीं चाहते। हम आवाज बनना नहीं चाहते, हम आवाज उठाना नहीं चाहते। अब सकौती के अशोक प्रजापति इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनका परिवार रो रो कर जिसका बुरा हाल है, जिसके छोटे छोटे बच्चे, छोटे छोटे मासूम बच्चे अब अनाथ हो चुके हैं। अब वे किसके आश्रय पर जिएंगे? एक सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करने वाला अशोक अब इस दुनिया में तो रहा नहीं, लेकिन पीछे जो परिवार को छोड़कर गया है, उसकी जिम्मेदारी क्या सरकार की नहीं है क्या? उसे क्या इस तरह का कोई मुआवजा नहीं मिलना चाहिए क्या, जिससे वह भरण पोषण कर सके? आप सभी मित्रों से हाथ जोड़कर निवेदन है, आप वीडियो को शेयर करें ताकि इस परिवार को मुआवजा मिल सके। अपने कमेंट बॉक्स में जोर शोर से मांग करिए, वीडियो को शेयर करिए कि इस परिवार को ज़्यादा से ज़्यादा मुआवजा दे करके सरकार इनकी सहायता करे। मैं जानता हूँ धन से किसी की पूर्ति नहीं होती, लेकिन धन के बिना किसी का काम भी तो नहीं चलता। अशोक तो अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन सरकार को चाहिए कि उन्हें भरण पोषण के लिए भत्ता दिया जाए। यह मांग तमाम सामाजिक संगठनों को उठानी चाहिए। आप सभी मित्रों से पुनः निवेदन है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।